भारत का इतिहास बदलने वाली कई निर्माणकारी घटनाओं के महत्वपूर्ण कालखंड में श्री गुरुजी संघ के सरसंघ चालक रहे। उन्होंने अपनी सक्रियता और विचारधारा के साथ इन सब घटनाओं के क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गोलवलकर गुरुजी दूरदृष्टा थे। गुरुजी थे कि जिन्होंने डॉक्टर जी के जाने के बाद संघ को संभाला और संघ को पूरा देशव्यापी बनाया। श्री गुरुजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं सेवकों को व्यक्तिशः भाग लेने की छूट दी। संघ स्वयं सेवकों ने आंदोलन में कई स्थानों पर सहभाग करते हुए पुलिस के डंडे खाए, गोलियां झेली और कारावास भी गए। 1947 भारत विभाजन। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा होते ही एकाएक देश की स्थिति और परिस्थितियां बदल गई। इस कठिन समय में स्वयं सेवकों ने पाकिस्तान वाले भाग से हिंदुओं को सुरक्षित भारत भेजना प्रारंभ किया। संघ ने यह ठान लिया था कि जब तक आखिरी हिंदू सुरक्षित न आ जाए तब तक डटे रहना है। 1947 जम्मू कश्मीर अधिमिलन। संघ ने महाराजा का मन विलय के पक्ष में करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए। इधर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे। उन्होंने संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी से आग्रह किया कि वे कश्मीर जाकर राजा हरि सिंह से बातचीत कर उन्हें विलय के लिए तैयार करें। 17 अक्टूबर 1947 को श्री गुरुजी विमान से श्रीनगर पहुँचे और महाराजा हरि सिंह से मिले। अंततः 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय स्वीकार कर लिया। गोवा को पुर्तगालियों के शिकंजे से मुक्त करवाने के उद्देश्य से 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजा भाऊ महाकाल पुर्तगालियों द्वारा दागी गई गोलियों से बलिदानी हो गए। इस आंदोलन में स्वयं सेवकों की कार्रवाई और उनके बलिदान के बाद अंततः 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हो गया। 1962 में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला पार कर चारद्वार और मिसामारी की ओर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर श्री गुरुजी ने चीनी आक्रमण शुरू होते ही जो मार्गदर्शन दिया, उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं सेवक युद्ध प्रयत्नों में जनता का समर्थन जुटाने और उनका मनोबल दृढ़ करने में जुट गए। सैनिक आवाजाही, मार्गों की चौकसी, प्रशासन का सहयोग, रसद और आपूर्ति में सहायता और यहाँ तक कि बलिदानियों के परिवारों की भी चिंता और सहायता की। जब चीन का आक्रमण हुआ और स्वयंसेवक मैदान में उतरे, उन्होंने रक्तदान से लेकर अपने सेना को मदद करने का कार्य, लोक प्रशासन में सहायता, ऐसे बहुत सारे काम उस समय तत्काल परिस्थिति में जो आवश्यक थे सारे काम किए। और 26 जनवरी 1963 को जो परेड हुई थी दिल्ली में, उस परेड में भी स्वयंसेवकों ने गणवेश में सरकार के निमंत्रण पर भाग लिया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए संघ से सहायता मांगी। साथ ही दिल्ली का यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का भी आग्रह किया, ताकि इन कार्यों से मुक्त किए गए पुलिसकर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके। श्री गुरुजी ने अपने 33 वर्ष के कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर संघ को विस्तार देने का महान कार्य किया। वास्तव में श्री गुरुजी के पास हिंदू राष्ट्र, सनातन संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा की विराट और अद्भुत दिव्य दृष्टि थी। वे शक्तिशाली भारत के अग्रदूत, संवाहक और प्रणेता के रूप में आज भी हमारे मध्य हैं।